लोकसभा चुनाव 2024 के सातों चरणों की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप सब जानते हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े भी आने शुरू हो गए हैं। तमाम मीडिया चैनलों के द्वारा बिठाए गए चाटुकारों के द्वारा बनाए गए एग्जिट पोल आप लोगों ने देख लिए होंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तमाम मीडिया के जो सर्वे के आंकड़े हैं वो दिखाए जा रहे हैं। कोई 400 पार बता रहा है तो कोई 350 पार बता रहा है तो कोई 280 और 300 का करीब सीटें यानी बीजेपी एनडीए की दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच 4 और बड़े एग्जिट पोल सामने निकल कर आए हैं जो बीजेपी और उनके समर्थकों की नींद उड़ाने वाले हैं और इन्हीं 4 एग्जिट पोल के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक यानी जो एग्जिट पोल हम आपको दिखाने वाले हैं सॉरी ये जनता के बीच जाकर के ग्राउंड रियलिटी चेक करके सर्वे किए गए हैं और इसके जो आंकड़े सामने आए हैं वो अपने आप में चौंका देने वाले हैं। मीडिया से बिल्कुल अलग इसके आंकड़े बताए जा रहे हैं। चलिए सीटों के आंकड़े आगे हम आपको बताएंगे, उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर चुनाव नतीजों से पहले 7वें चरण की वोटिंग के बाद सामने आ रही है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। खबर यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह से लेकर के शाम तक 150 से ज्यादा डीएम से बात की है। रिजल्ट से पहले उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा आरोप गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर लगा है। साफ तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अमित शाह ने सुबह से लेकर के शाम तक लगभग 150 से ज्यादा डीएम से बात की है। जो आप जानते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक बड़ा अधिकारी होता है और चुनाव मैनेज करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। उन 150 डीएम से गृह मंत्री अमित शाह जी ने बात की है। दोस्तों तो यह बात क्या हुई है, इसके पीछे की वजह क्या रही होगी, यह तो अमित शाह जी बता सकते हैं, लेकिन यह अपने आप में बहुत मायने रखता है। दोस्तों इससे पहले ही ईवीएम जैसी तमाम चीजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव के जो अधिकारी उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप डीएमओ को भी अगर मैनेज करने की कोशिश की जा रही है तो अपने आप में काफी चिंता वाली बात है और उसके बाद रिजल्ट क्या होने वाला है आप सब समझ सकते हैं। खैर जनता क्या सोचती है, जनता के हिसाब से क्या आंकड़े आते हैं, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर दोस्तों जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें यहां पर पहला जो एग्जिट पोल मैं आपको दिखा रहा हूं ये साथियम टीवी का एग्जिट पोल है और ये शायद तमिलनाडु साइड का साउथ इंडिया की का एक टीवी चैनल है साथियम टीवी। इसका एग्जिट पोल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। इनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मात्र 185 से 250 सीटें जीत सकती है, यानी मोदी सरकार सत्ता में वापसी करती हुई नजर नहीं आ रही है। यह सत्यम टीवी का सर्वे है। उसके बाद अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की सीटें आप देख सकते हैं 225 से लेकर के 285 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है सत्यम टीवी के सर्वे के मुताबिक। यानी ये जो मीडिया है ना जो आजकल चाटुकारिता में विलीन हुई पड़ी है उससे अलग ये मतलब जो है सर्वे के आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पहला आंकड़ा मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको दूसरा आंकड़ा दिखाता हूं जो कि जनता सर्वे का बताया जा रहा है। यहां पर भी जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आए। आप देख सकते हैं 543 से ज्यादा जो सीटें हैं, टोटल 543 सीटों का यह आंकड़ा है। इसमें इंडिया एनडीए और अदर की सीटें बताई गई हैं। इंडिया गठबंधन की यहां पर भी सरकार बन रही है, 284 सीटें इंडिया अलायंस को मिल रही हैं, जबकि एनडीए के खाते में 229 सीटें जा रही हैं और अदर के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यह एक और लोकसभा चुनाव 2024 का सर्वे है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहां पर आप देख पाएंगे कि 42% यहां पर आप देखेंगे 42% बीजेपी के खाते में वोट शेयर जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 48.5% वोट परसेंटेज जाता हुआ नजर आ रहा है। अदर के खाते में 8.9% वोट शेयर जा रहा है। तो इंडिया जो गठबंधन है वो 48.5% वोट और एनडीए के खाते में 42.5% से ज्यादा वोट और अदर के खाते में 8.5% से ज्यादा वोट के साथ जो है इंडिया अलायंस यहां पर भी सरकार बना रही है। एक 284 सीटें इंडिया अलायंस और एनडीए 229, अदर के खाते में 30 सीटें जा रही है। ये दूसरा सर्वे मैंने आपको दिखाया है। अब मैं आपको तीसरा सर्वे दिखाने जा रहा हूं जो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जर्नो मिरर का यह सर्वे है। जर्नो मिरर एक मीडिया संस्थान है, आप लोगों ने तमाम न्यूज पोर्टल पे देखा भी होगा। इनका काफी ज्यादा इनकी भी व्यूवरशिप भी है। यहां पर देखिए जर्नो मिरर
जो 2024 का इन्होंने एग्जिट पोल किया है, इनके मुताबिक इंडिया यानी इंडिया गठबंधन 270 सीटें जीत सकता है, जबकि यहां पर आप देखेंगे कि एनडीए के खाते में 240 सीटें जा सकती हैं और अदर के खाते में 33 यानी 33 सीट्स जाने की संभावना है। यानी जर्नो मिरर का भी यह सर्वे बता रहा है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये जो ग्राउंड पर सर्वे किए गए हैं उनके आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। अब 4 तारीख को शायद ये आंकड़े बदल भी सकते हैं, क्योंकि मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, तमाम चीजों को अरेंज करने की कोशिश की जा रही है, तमाम अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, तो शायद आंकड़े बदल भी जाए। लेकिन यहां पर जो जनता का सर्वे है वो आप देख सकते हैं जनता के मुताबिक क्या है आंकड़े। उसके बाद चलिए एक और सर्वे के आंकड़ों की बात कर लेता हूं। ये देखिए देश नीति का सर्वे है, एग्जिट पोल है ये, देश नीति एग्जिट पोल, और इसके आंकड़े भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। देश नीति एग्जिट पोल 2024 के मुताबिक टोटल 545 सीटों में से यहां पर देखिए इंडिया गठबंधन के खाते में 257 सीटें जा सकती हैं, जबकि एनडीए के खाते में 244 सीटें जा सकती हैं और अदर के खाते में 25 से 30 सीटें जाने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं देश नीति का जो एग्जिट पोल है वो भी यही बता रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और एनडीए 244 सीटों पर सिमट कर रह सकता है। इसके बाद अदर के खाते में 25 से 30 सीटें जाने की संभावना यहां पर भी बताई जा रही है। तो ये फिलहाल जो मैंने आपको 4 सर्वे दिखाए हैं ये अपने आप में चौंकाने वाले हैं। इन तमाम सर्वे कि आंकड़े अपने आप में इंडिया गठबंधन के चेहरे पर खुशी और एनडीए में मायूसी लाने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक और सर्वे के आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि अपने आप में यह भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या कहते हैं दावा करने वाला है। यह जनता का एग्जिट पोल है। जनता एग्जिट पोल का जो आंकड़ा यहां पर दिया गया है इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट, हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से ही भी इतनी ही सीटों का ऐलान किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई 295 सीटें हम जीतेंगे, हालांकि वो कितनी जीतेंगे वो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन 295 सीटों का उन्होंने आंकड़ा रखा है। तो कहीं ना कहीं ये भी सर्वे बता रहा है कि भाई यहां पर भी बीजेपी एनडीए के खाते में उतनी ज्यादा सीटें नहीं जा रही हैं जितनी की दिखाने की कोशिश मीडिया के एग्जिट पोल के द्वारा की जा रही है। वैसे मीडिया का क्या कहना, ये तो वही मीडिया है ना जो मतलब देश के प्रॉब्लम्स हैं, देश के अंदर जो इश्यू हैं उस पर बात ना करते हुए हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, उसके साथ साथ मोदी जी का गुणगान गाना, ये 3 ही काम मीडिया के पास बचे हुए हैं और वो उसी के हिसाब से सर्वे के आंकड़े भी दिखाए जा रहे हैं। खैर, आपका अपना प्रेडिक्शन क्या कहता है? आपके हिसाब से किस दल के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये जो आंकड़े हैं, ये खबर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।